डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रैक्टिकल के लिए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग को तैयार करें। इसी तरह से एक्सेल में चार्ट और फार्मूला कैसे लगाते हैं, डाटा कैसे इंटर करते हैं, उस चीज़ को तैयार करेंगे। अभी कुछ चीज़ें मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। ये एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसे आप अच्छी तरह से देखें और उसकी प्रैक्टिस करें ताकि प्रैक्टिकल आपका बेहतर अंदाज के साथ हो जाए। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए मुख्तलिफ तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। सिंपल सा आपको ये बता देता हूँ कि आपको एक पैराग्राफ आप टाइप कर लेंगे। वो पैराग्राफ आपको दिया जा सकता है पेपर की शक्ल में, और वो पैराग्राफ टाइप करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हों आप उन पर अमल करते हुए वो काम आप करके दिखा दें। मिसाल के तौर पर अभी ये पैराग्राफ हम किसको कहते हैं? जब हम टाइप करते हुए एंटर की प्रेस कर दें तो वहाँ पर एक पैराग्राफ बन जाता है। और अगर हमने चेक करना है कि पैराग्राफ कितने हैं, तो जैसे अभी मेरे ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही हैं। आप ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें कितने पैराग्राफ हैं, तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर ये जो होम टैब सेलेक्ट की हुई है, ये इस जगह पे आपको नज़र आ रही होगी होम टैब। तो ये आइकॉन एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो जहाँ जहाँ आपको ये आइकॉन अब नज़र आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पैराग्राफ है, यानी एंटर की यहाँ पर प्रेस की हुई है। तो ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है और ये 5वां पैराग्राफ है, यानी ये पैराग्राफ को शो कर रहा है। आप इसको हाइड करना है तो दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आप एक पैराग्राफ लिख लें, और फिर उसके ऊपर अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो ये है कि जो भी आपने लिखा है उसका कुछ टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको हम टेक्स्ट कहते हैं। जो भी लिखा हुआ होता है उसे टेक्स्ट कहा जाता है। अब इसकी फॉर्मेटिंग क्या है? आप इसका फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट बेटा दिया हुआ है, फ़ॉन्ट यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट उसको दे सकते हैं। ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, जो फ़ॉन्ट आपको कहा जाए वो फ़ॉन्ट आप इसका लगा दें। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए जी जनाब एक पैराग्राफ टाइप करें जिसका टाइप न्यू रोमन फ़ॉन्ट हो, तो या तो शुरू से ही आप उसको सिलेक्ट कर लें, और अगर आपने पहले टाइप कर लिया है अब आपने उसको चेंज करना है तो आप उसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट और वहाँ से जाकर टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका टाइप जो है वो टाइप न्यू रोमन हो जाएगी। ये फ़ॉन्ट साइज़ है। याद रखिएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जिस टेक्स्ट पे हमने लगानी है पहले उसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम वो फॉर्मेटिंग उसके ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह से अब ये साइज़ आप चेंज कर दें जी, ये 14 साइज़ हो गया। इसी तरह से बोल्ड करना है तो ये बी लिखा हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखें थोड़ा सा मोटा हो गया, दोबारा मैं उसे डिसलेक्ट कर देता हूँ तो ख़त्म हो गया। अटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, अंडरलाइन ये लिखा हुआ अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। इसी का कलर्स को देना है तो आप कलर्स का चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको कलर्स की एक ये पैन नज़र आ गया, इसमें से आप सिलेक्ट कर लें जो भी कलर आप देना चाहते हैं। इस तरह से पैराग्राफ का ये बैकग्राउंड लाइनों के पीछे कलर आ जाएगा, तो आप ये लगाना चाहते हैं तो ये लगा लेंगे। तो जो चीज़ आपसे कही जाए अगर वो इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में है तो फिर आप उन इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए वो काम कर दें। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया गया है तो फिर आप उसको खुद गौर करेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर देखें ये अब एक पैराग्राफ नहीं है, इसमें तो 5 पैराग्राफ थे। मैं इसको एक पैराग्राफ बनाना चाहता हूं तो मैं ये जो एंटर की प्रेस की हुई तो वो ख़त्म कर रहा हूँ, डेल की मैंने प्रेस कर रहा हूँ तो अब देखें अब ये सारा एक पैराग्राफ बन गया। अब ये दूसरा पैराग्राफ है क्योंकि यहाँ पे एंटर की प्रेस की हुई है। अब इसके ऊपर पैराग्राफ में आप क्या क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ के अंदर ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें एक आपको बुलेट्स लगाने के लिए कहा जाए तो पहले आपके पास पैराग्राफ होने चाहिए। मेरे पास अब 2 पैराग्राफ हैं,
एक ये ऊपर वाली 4-5 लाइनों पर मुश्तमिल और एक ये अकेला। तो आप इसके ऊपर यहाँ से सिलेक्ट करके नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नंबर्स लगाने के लिए कहा जाए तो यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लें, तो जो नंबर आप सेलेक्ट करेंगे वो उसके साथ लग जाएंगे। ये फिर बता रहा हूँ कि एंटर की जब आप प्रेस करेंगे तो नया पैराग्राफ बनेगा और नंबर जो है वो पैराग्राफ के साथ लगता है, लाइनों के साथ नहीं लगता। अच्छा, ये बुलेट्स हैं जनाब, यहाँ से आप कोई भी बुलेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये अलाइनमेंट है, ये पूरा पैराग्राफ जो है आपका, ये देखें ये पैराग्राफ है आपका, इसकी अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, इस साइड से देखें तमाम लाइन लेफ्ट साइड से बराबर हैं। आप इसे राइट करेंगे तो ये देखें तमाम लाइंस राइट साइड से आपकी ये पैराग्राफ पे लग रही हैं, क्योंकि नीचे वाला पैराग्राफ नहीं, ऊपर वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ तो सिर्फ उसके ऊपर लग रही हैं, तो राइट साइड से बराबर हो गई। सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएंगी, तो ये अलाइनमेंट है। इस तरह से ये जस्टिफाइड है दोनों साइड से बराबर, ठीक है। अब देखें लेफ्ट साइड से भी बराबर है और राइट साइड से भी बराबर है। तो इस तरह से ये अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट हो गई, बुलेट्स और नंबरिंग हो गई। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ में लाइंस के दरमियान स्पेस, ये देखें ये लाइंस हैं, इनके दरमियान स्पेस, ये भी आप यहाँ से जाके ये आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं जो लाइन स्पेस आप देना चाहते हैं। 1 है, 1.15 है, 1.5 है, 2 है, 3.5 है, ठीक है। तो ये स्पेस आप इस तरह से लाइनों के दरमियान। अच्छा, फिर है दो पैराग्राफ के दरमियान, तो ये देखें रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस पैराग्राफ से पहले, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर पैराग्राफ स्पेस है ही नहीं, देखें इस पैराग्राफ के बाद कोई स्पेस नहीं है, तो आप इस पैराग्राफ के बाद स्पेस देना चाहते हैं। रिमूव पैराग्राफ तो है ही नहीं थी, तो आनी कहाँ से थी। लेकिन अगर आप देखें ये आपने 3 लाइन दी स्पेस, अब कितनी सारी स्पेस हो गई है। अब आप कह रहे हैं जी पैराग्राफ के बाद जो है रिमूव ऐड स्पेस, तो ये ऐड हो जाएगी। रिमूव स्पेस तो आप इसको रिमूव भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपने कर लेनी है। पेज फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग क्या है, इसमें लेआउट में आप चले जाएं, ये देखें ये लेआउट के अंदर पेज फॉर्मेटिंग है, मार्जिन्स हैं, ये पेपर के, ये पेपर से रिलेटेड है, ठीक है, कि लेफ्ट मार्जिन कितना हो, राइट मार्जिन कितना हो, साइज़ है, यहाँ से आप साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, A4 लेटर, ये मुख्तलिफ साइज़ हैं, अगर आपसे ये कहा जाए ये कर लें। इस तरह से ओरिएंटेशन, पेज 2 तरह का होता है, एक लंबाई का रुख, एक चौड़ाई का रुख। तो लंबाई का रुख पोर्ट्रेट कहते हैं और चौड़ाई का रुख उसको लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक आपको और बताया था हेडर एंड फुटर का, तो वो आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में हर पेज के टॉप पर और हर पेज के बॉटम पर अगर आप लाइन नंबर पेज नंबर और हेडर और फुटर लगाना चाहते हैं, तो ये देखें ये हेडर लिखा हुआ है, तो इंसर्ट के अंदर आप जाके हेडर पे चले जाएं और ये भी आ जाएगा। तो आप यहाँ से ब्लैंक को सिलेक्ट कर लें, लेफ़्ट राइट ये जो भी दिया होगा आप उसको सिलेक्ट करके जो हेडर आपको कहा जा रहा है लगाने के लिए वो हेडर यहाँ पर लगा दीजिएगा। याद रखिएगा जो हेडर आप लगाएंगे वो हर पेज पर वही हेडर आपके पास आएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको सेक्शन बनाना भी बताया था, लेकिन कम से कम आप ये सिर्फ याद रखें कि तमाम पेजेस पर हेडर कैसे लगाया जा सकता है और फुटर कैसे लगाया जा सकता है। और इंसर्ट के अंदर ही मिसाल के तौर पर मैं ये लिख देता हूँ जी फर्स्ट पेज। तो अब ये तमाम पेजेस अगर मेरे पास है इसमें एक पेज, अगर एक से ज़्यादा पेज होते, यानी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पेज कर देता हूँ, इंसर्ट पेज ब्लैंक पेज, ये देखें अब दूसरे पेज के ऊपर भी ये ऊपर देखें ये लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट पेज, जबकि ये फर्स्ट पेज तो नहीं है, सेकंड पेज है, लेकिन ये हेडर मैंने जो हेडर दे दिया था ये वही आएगा। इस तरह से पेज के फुटर पर यहाँ पर भी अगर आप निचली साइड पे यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो फुटर लगा दें। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिख देता हूँ जी बॉटम साइड, तो अब ये नीचे की तरफ ये लिखा हुआ आएगा, ये देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है बॉटम साइड, ये ऊपर के पेज में आए तो ये भी लिखा हुआ है बॉटम साइड। तो इस तरह से आप ये हेडर फुटर और पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो ये देखें टॉप ऑफ द पेज आ जाएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट करके पेज नंबर भी लगा सकते हैं। तो ये कम से कम आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए इन चीज़ों को आपने तैयार कर लेना है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो आप यहाँ पर MS एक्सेल लिख लें,
ये आपके सामने आ गया। MS एक्सेल को ओपन कर लें, क्लिक करेंगे MS एक्सेल ओपन हो जाएगी। इसमें भी न्यू ब्लैंक को ओपन कर लें। ये देखें, ये आपके पास एक शीट आ गई है। तो आप इस शीट में डाटा इंटर कर लेंगे। ये टेबल बने हुए हैं, ये छोटे छोटे से सेल बने हुए हैं, इन सेल में आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। जो डाटा इंटर करेंगे इन सेल में इंटर होगा। ये 23 एंटर करेंगे तो नीचे वाले सेल में ये बाय डिफ़ॉल्ट नीचे की तरफ मूव करता है। तो इसे ये जो ए अभी मैंने सेलेक्ट किया है इसे कॉलम कहते हैं। ये बी भी एक कॉलम है, सी भी एक कॉलम है, डी भी एक कॉलम है। तो कॉलम ABC, कॉलम के नाम अल्फ़ाबेटिक्स के साथ हैं। और ये जो इस तरह से हैं लेफ़्ट टू राइट, जिसे अभी मैंने सेलेक्ट किया है, ये रो है। तो रो के नाम जो हैं वो नंबर्स के साथ हैं। पहली रो का नाम 1 है, दूसरी रो का नाम 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, एंड सो ऑन। और कॉलम के नेम जो हैं वो A। ऐसे सेल का नाम क्या बनेगा? जब हम सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये जो एरिया है ये आपको ब्लू नज़र आ रहा होगा। तो ये कॉलम का नाम को शो कर रहा है। तो कॉलम का नाम जो है सेल का नाम जो है कॉलम नेम प्लस रो नेम। तो A3, इस सेल का नाम क्या है? A3 है। इसी तरह से ये शीट का नाम है। तो मैंने आपको बताया था कि फार्मूला लगाना। तो फार्मूला लगाने के लिए ये देखें, ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला। फार्मूला पे आप जाके इंसर्ट फंक्शन इस पर क्लिक करें। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ फंक्शंस की एक लिस्ट दी हुई है। तो आपको अगर कोई फंक्शन बनाने के लिए कहा जाए तो आप यहाँ से जाके उसे सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादातर जो आपके फंक्शंस हैं वो स्टैट से रिलेटेड हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो हैं इनको आप सिलेक्ट कर लें। देखें एवरेज है। अच्छा, फिर अगर आपको उन्होंने कुछ खुद से कोई फंक्शन कह दें तो आप छोटा सा यहाँ पे टाइप करें तो आपको वो दिखा देगा। मिसाल के तौर पे वो सम का कह रहे हैं तो आप यहाँ पे सम टाइप करें और गो करें तो ये देखें सम के जितने फंक्शन थे वो उसने दिखा दिए। तो इस तरह से आप सर्च करके भी उसके ऊपर उस फंक्शन के ऊपर डबल क्लिक करें तो देखें ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि सम का फंक्शन क्या है जी। इस तरह से आप नंबर दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि रेंज आपने देनी है कि इस सेल से लेकर इस सेल तक। तो आप सेल का नाम, कॉलम और अगले सेल का नाम लिख दें तो उस तक वो रेंज वो ले लेगा। अभी ओके किया तो देखें यहाँ पर उसने ये ऊपर वाले सेल्स को जमा करके मुझे यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरह से आप ये फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो मुख्तलिफ फंक्शन की मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, सम, इन फंक्शंस को भी कम से कम तैयार कर लें। तीसरा मैंने बताया था कि आपने चार्ट आपके पास जो ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये चार्ट्स आपके सामने अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये चार्ट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा एंट्री कर लेना है। उस डाटे को एंट्री करने के बाद आपने उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है इंसर्ट में। और इंसर्ट में से जाके आप जो चार्ट सेलेक्ट करेंगे, ये देखें ये मुख्तलिफ कॉलम चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं। तो जौन सा चार्ट आपको कहा जाए वो जाके सिलेक्ट करें तो आपका जो डाटा होगा उसके मुताबिक वो चार्ट बन जाएगा। तो ये एक छोटा सा मैंने एक्सेल का आपको बता दिया। बाकी इसकी प्रैक्टिस करें, नेट से भी देख लें, अगर आपको वीडियो मिल जाए तो उनको चेक कर लें। इसी में एक और चीज़ भी देख लें, सॉर्ट करना है वो डाटा के अंदर है। सिलेक्ट करके ये आपके पास ये सॉर्टिंग के ऑप्शंस हैं। ये डाटा लोअर टू हायर यानी छोटे से बड़े की तरफ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये आपको दिखाएगा। कॉलम ए को सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा जिसको सॉर्ट करना है उसको पहले सिलेक्ट आपने कर लेना है। तो फिर कॉलम ए, अब कॉलम ए के मुताबिक हमारे पास सिलेक्ट ही कॉलम ए है। कॉलम ए को सिलेक्ट करना है, उसकी सेल वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है। आप इसको कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखें तो जो सबसे बड़ा था वो चूँकि हमने उसमें फार्मूला लगाया हुआ था तो इसलिए उसने वहाँ एरर दे दिया। अभी इस तरह से तो नहीं होगा, लेकिन बाकी देखिए आप 56, 45, 23 तो पहले छोटे से बड़े की तरफ थे, तो अब ये मैंने दूसरी तरफ फिर कर दिया। तो एक तो इसको आपने सॉर्टिंग और फार्मूला लगाना और चार्ट लगाना, ये 3 बातें आपने कम से कम एक्सेल के अंदर इन्हें कर लेना है। और सेव करना तो आपको आना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आप इसको जहाँ सेव कर रहे हैं उसको देखना ज़रूर है। ऐसे ही सेव नहीं कर देना फिर कहें जी मैंने सेव तो किया था, मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ सेव किया था। तो सेव करते वक्त आप उसमें दिस पीसी में चले जाएं। दिस पीसी में जब आप जाएंगे तो फिर आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे इस तरह से। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें
डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी सिलेक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए मैंने फ़लाँ जगह पे रखा है। जब ओपन करना है तो फिर वहीं से जाके उसको ओपन करना है, या उसका नाम देना है। जब नाम दें तो नाम भी याद रखना है कि क्या नाम दिया है, ताकि दोबारा ओपन करना हो तो आप उसे ओपन कर सकें। अच्छा जी, तीसरा जो है आपको प्रैक्टिकल में आपकी चीज़ है वो है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के लिए भी आप ये POWER लिखेंगे तो वहाँ पर आपके सामने पावर पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी आप इस तरह से ब्लैंक पे ही क्लिक कर दें। ये जब आपके पास ब्लैंक आ जाएगा तो इसके ऊपर आप जो है मुख्तलिफ डाटा ऐड कर सकते हो। इसे हम कहते हैं स्लाइड। ये जो पहली चीज़ आपके पास आई है ये एक स्लाइड है फ़िलहाल। आप और स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, देखें ये लिखा हुआ न्यू स्लाइड, ठीक है, और साथ उसमें लिखा है Ctrl+M आप प्रेस करें तब भी नई स्लाइड आ जाती है। तो जो शॉर्टकट कीज़ मैंने बताई थी वो भी आपने याद करनी है। तो अब ये नई स्लाइड आप करना चाहते हैं, किस तरह की करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। तो स्लाइड ऐड करें। अब उस स्लाइड के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा दे सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर भी वही जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपने वर्ड में पढ़ी है वो सारी ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ शेप्स भी हैं, ये शेप्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, आपको इतनी चीज़ें ही मैं बता रहा हूँ कि स्लाइड्स भी आप बना लें, ठीक है, और स्लाइड की ट्रांजिशंस आपको नहीं करवाई गई तो वो अभी आप रहने दें। ट्रांजिशंस भी करवाई जा सकती हैं, ये ट्रांजिशन का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपने जिसके ऊपर ट्रांजिशंस लगानी हैं वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप अगर नहीं कर सकते तो आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उन दोनों को अच्छी तरह से तैयार कर लें, और इसके अंदर सिर्फ आप इस तरह से स्लाइड बनाना कि स्लाइड बन जाएगी। स्लाइड का बैकग्राउंड है, ठीक है, उसके टेम्पलेट्स हैं, होम में जाके ये लेआउट्स दिए हुए हैं, या ये डिज़ाइन के अंदर चले जाएं, ये देखें ये मुख्तलिफ स्लाइड्स आपके पास हैं। तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट करें तो ये बैकग्राउंड इसका बन के इस तरह से आ जाएगा। तो आप कोई भी डाटा दे के उसकी स्लाइड्स आप जनरेट करवा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से 3 काम मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने हर सूरत में करना है, ठीक है। वर्ड के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। और अच्छा, वर्ड के अंदर एक छोटी सी और चीज़ भी है, ये जिस तरह से इंसर्ट है, इसमें टेबल इंसर्ट करना, तो ये आप यहाँ से मैंने आपको बताया था कि टेबल भी इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से टेबल इंसर्ट हो जाएगा, इसमें भी टेबल में आप डाटा लिख सकते हैं। तो बस इतनी चीज़ें आपको अभी फ़िलहाल तैयार कर लें, और अगर इनमें से जो पेपर में प्रैक्टिकल में कहा जाए, जो परफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो कंप्यूटर में परफॉर्म कर दीजिएगा। अगर उसको लिखने के लिए कहा जाए तो जो काम जिस तरह से होता है, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए जनाब एक पैराग्राफ है या आपने लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो आप उसका लिखेंगे जी पहले हम यानी 5 लिस्ट बनाई हमने, एक लाइन टाइप की, एंटर प्रेस किया, फिर दूसरी लाइन टाइप की, एंटर प्रेस किया, फिर तीसरी लाइन टाइप की, एंटर प्रेस किया, और फिर हमने उसको सिलेक्ट किया, और होम टैब के अंदर जो बुलेट्स एंड नंबरिंग है उसमें जाके हमने नंबर का फॉर्मेट सेलेक्ट किया, तो हमारे उस सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसके ऊपर नंबर्स लग जाएंगे। तो इस तरह से आप उसको लिख भी सकते हैं। तो अगर लिखने के लिए कहा जाए तो जो आपको शीट्स दी जाए उनके ऊपर लिखना भी है आपने, और अगर सिर्फ परफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो परफॉर्म भी करना है। ये शॉर्टकट कीज़ जैसे मैंने कहा था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कॉपी, पेस्ट, कट, प्रिंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, और परफॉर्म भी आप कर सकते हो। तो इसकी तैयारी कोशिश करें कि जितनी बेहतर से बेहतर हो आप कर लें। और ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको आप तैयार कर लें।